अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल टेक मेंटर में आपको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं HTML सीरीज़ का दूसरा ट्यूटोरियल। पिछली वीडियो में मैंने आपको HTML के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको HTML के बारे में मज़ीद कुछ बातों को बारे में बताऊंगा। HTML इस्तेमाल करने के लिए हमें किन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है? HTML इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो HTML एडिटर्स कहलाते हैं, जिनके अंदर हम HTML का कोड लिख सकते हैं। जो हम HTML की फ़ाइल तैयार करते हैं उसका रिज़ल्ट देखने के लिए हमें ब्राउज़र्स की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा वेब पेज जो है वो किस तरह का नज़र आएगा। अब हम बारी बारी इन दोनों चीज़ों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं HTML एडिटर्स की। HTML का कोड लिखने के लिए हम बहुत सारे एडिटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ आने वाला नोटपैड जो है वो सबसे आसान और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एडिटर है। अगर आप HTML को अच्छे तरीके से सीखना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप नोटपैड का इस्तेमाल करें, क्योंकि नोटपैड के अंदर तमाम कोड आपने ख़ुद लिखना होता है। इस तरह आप अच्छे तरीके से HTML कोड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप HTML का कोड अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ आ जाए, उसके बाद फिर आप दूसरे एडिटर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि नोटपैड प्लस प्लस या एडोब ड्रीमवीवर, विजुअल स्टूडियो कोड या सबलाइम टेक्स्ट। आप इनमें से किसी भी एडिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम एडिटर्स जो हैं इनके अंदर ऑटो कंप्लीट फ़ीचर मौजूद होता है, जो कि ना सिर्फ आपके कोड को कंप्लीट करता है बल्कि जो एसेंशियल कोड होता है वो आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको हिंट्स फराहम करता है। एडिटर्स के बाद हम बात करते हैं ब्राउज़र्स की। आप अपने वेब पेज का रिज़ल्ट देखने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज या ओपेरा। आप इनमें से किसी का भी लेटेस्ट वर्जन जो है उसको डाउनलोड करके उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि आप लेटेस्ट वर्जन जो है उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पुराने ब्राउज़र जो हैं जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो दूसरे मैंने आपको ब्राउज़र्स बताए, अगर आप इनके पुराने वर्जन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं तो हो सकता है कि ये HTML के कुछ टैग्स या एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट ना करते हों। तो इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा ब्राउज़र का लेटेस्ट वर्जन जो है वो इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं कि HTML की फ़ाइल को हम सेव कैसे करेंगे। हर वेब पेज ये एक्चुअली एक HTML पेज होता है। HTML फ़ाइल जो है इसमें प्लेन टेक्स्ट मौजूद होता है। इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो .txt की बजाय हम इसकी एक्सटेंशन .html या .htm इस्तेमाल करते हैं। जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सिर्फ 3 लेटर्स तक फ़ाइल एक्सटेंशन को सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से पहले हम इसका फ़ाइल एक्सटेंशन जो है वो .htm इस्तेमाल करते थे। मगर अब चूँकि जो लेटेस्ट हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो 3 लेटर से ज़्यादा फ़ाइल एक्सटेंशन को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम जो अब आजकल जो ज़्यादा हम इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं वो .html को हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि HTML लिखने के लिए हम किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, HTML के अंदर हम क्या कोड इस्तेमाल करते हैं। तो HTML के अंदर सबसे बेसिक चीज़ जो है वो टैग्स को इस्तेमाल किया जाता है। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स जो हैं ये हिडन कीवर्ड्स होते हैं जो कि वेब ब्राउज़र को ये बताते हैं कि वो हमारे वेब पेज को किस तरह डिस्प्ले करेंगे, और जो हम कंटेंट वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उनको वो किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे। टैग लिखने के लिए हम एंगल ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करते हैं और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर टैग नेम को लिखा जाता है। ये सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टैग नेम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है, और फिर उसके बाद वो कंटेंट होगा जिसके ऊपर हम उस टैग को अप्लाई करना चाह रहे हैं, और एंड पर टैग नेम का क्लोजिंग टैग इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि टैग नेम जो है
बहुत सारे टैग्स जो हैं वो पेयर्स की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं कि उसमें स्टार्टिंग टैग होता है और साथ एंडिंग टैग इस्तेमाल किया जाता है। जो एंडिंग टैग होता है वो स्टार्टिंग टैग की तरह का ही होता है, लेकिन उसमें सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारा टैग जो है वो कंप्लीट हो रहा है और क्लोज़ हो रहा है। जैसा कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि हम हेडिंग देने के लिए H1 टैग इस्तेमाल करते हैं। हमने इसका स्टार्टिंग टैग लिखा, उसके बाद हमने हेडिंग कंटेंट लिखा और उसके बाद हमने इसका क्लोजिंग टैग जो है वो इस्तेमाल किया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आप पैराग्राफ टैग देख सकते हैं। अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखना होगा वेब पेज के अंदर तो उसके लिए हम पैराग्राफ टैग को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ लिखते हैं और एंड पर हम इसका क्लोजिंग टैग जो है वो लिखेंगे। कुछ टैग्स ऐसे हैं कि जो पेयर्स की शक्ल में इस्तेमाल नहीं किए जाते, वो अकेले ही इस्तेमाल होते हैं, उनके अंदर एंडिंग टैग नहीं होता। मिसाल के तौर पर लाइन ब्रेक देने के लिए हम BR टैग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम HR टैग इस्तेमाल करते हैं, या वेब पेज के अंदर हम इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए इमेज टैग इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल जिनके अंदर सिर्फ एक ही टैग इस्तेमाल किया जाता है और इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। हर वेब पेज के अंदर कुछ एसेंशियल टैग्स होते हैं जिनका होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग। ये वो टैग्स हैं जो कि वेब ब्राउज़र को ये बताते हैं कि वो वेब पेज को किस तरह सही तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे। हर वेब पेज के अंदर लाजमी ये 4 टैग मौजूद होते हैं। बाकी हमारे कंटेंट पे डिपेंड करता है कि हम एक या एक से ज़्यादा जो टैग्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एसेंशियल टैग्स जो हैं ये हर वेब पेज के अंदर लाजमी मौजूद होंगे। टैग्स के बाद हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम टैग को कस्टमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये भी याद रखें कि एट्रीब्यूट जो है ये हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है, कभी भी क्लोजिंग टैग जो है या एंडिंग टैग जो है उसके अंदर इसको इस्तेमाल नहीं करते। आमतौर पर हम एट्रीब्यूट्स को कोई वैल्यू डिफ़ाइन करने के लिए हम इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं। इक्वल साइन लिखने के बाद हम उसको वो प्रॉपर्टी देते हैं जो हम अपने कंटेंट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है इमेज टैग की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इमेज टैग को हम इस्तेमाल करते हैं वेब पेज के अंदर इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। इमेज टैग के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 2 एट्रीब्यूट्स नज़र आ रही हैं। पहली एट्रीब्यूट है SRC, यानी कि ये सोर्स एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करते हैं इमेज का पाथ डिफ़ाइन करने के लिए। और दूसरी एट्रीब्यूट जो हम इमेज के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आल्ट एट्रीब्यूट है। इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी वजह से वेब ब्राउज़र जो है वो हमारी पिक्चर को डिस्प्ले नहीं करता तो उसकी जगह पर ये टेक्स्ट जो है वो इसको डिस्प्ले करता है। ये याद रखें कि सोर्स टैग एट्रीब्यूट जो है वो इमेज टैग का लाजमी पार्ट है, इसके बगैर इमेज टैग जो है वो काम नहीं करेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।